अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसकी हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग में इशू ना हो। तो जी, सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? आपने फिजिक्स में बहुत सारी वैल्यूज़ देखी होंगी, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁻⁸ लिखा होगा। इस टर्म को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, वो 3 से 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि फ़र्दर क्वेश्चन सॉल्व करने आपके लिए ईजी हो। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास अगर कोई नंबर है, जैसे a × 10⁻n है। लेट्स सपोज a यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी डिजिट को, डेसिमल को। 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी। अगर आप कंपेयर करें इसको स्पीड ऑफ लाइट से, तो लेट्स सपोज कि a की जगह लिखा हुआ है 8 और फिर आगे ×10 और n की जगह लिखा हुआ है लेट्स सपोज 3 लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या हो गया कि ये 8 आ गया, a है आपके पास। अब यहाँ पे बताया भी गया है a जो है 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इसके अंदर का मतलब डिजिट जो रियल वैल्यूज़ होती हैं ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं। या जो है a जो है वो 1 से बड़ा होता है या 10 से छोटा होता है, ऐसे डिजिट्स होते हैं। उसके बाद आपके पास है ये पॉइंट में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 8.5, 6.2, 7.3 एंड वॉट एवर सो ऑन। और ×n जो है वो हमारे पास इंटीजर होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो ज़ीरो भी हो सकता है। सेकंड रूल क्या है कि आपके पास कोई नंबर है जो 10 से ग्रेटर है, तो आप क्या करेंगे, जो उसका डेसिमल पॉइंट होगा उसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और जितने पॉइंट्स आप आगे मूव करेंगे उतने आप 10 के ऊपर उसकी पावर इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे ये देखेंगे हम एग्जांपल 4500 है, तो यहाँ पे ये देखें जी, पॉइंट यहाँ पे है ना 0 के बाद है। तो अब आपने क्या किया, इस पॉइंट को मूव किया, 1 0 मूव किया तो ×10⁻1। दूसरा 0 मूव किया तो ×10⁻2। जब 5 के बाद आ गया पॉइंट, यहाँ पे 4.5 बना तो 10⁻3, मतलब 3 डिजिट्स मूव किए हैं तो हमने 10⁻3 लिख देना है। और पॉइंट के बाद के ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने उन ज़ीरोज़ को नहीं लिखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड रूल के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो 1 से लेस है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप डेसिमल पॉइंट को राइट मूव करेंगे जब तक कि नंबर आपका 1 से 10 के दरमियान क्यों ना आ जाए। मतलब आपने ये जो a था, a की जगह पे लाना ही 1 से 10 तक का नंबर है। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है 0.0072 है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है। जब आपके पास ज़ीरो राइट साइड पे थे, आपने पॉइंट को लेफ़्ट मूव किया। जब आपके पास ज़ीरोज़ लेफ़्ट साइड पे हैं तो आप पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे। जब आप 1 0 मूव करोगे ये -1 होगा, 2 0 मूव करोगे -2 होगा। फिर जब 7 पे आओगे 7.2 हो जाएगा। अब 7 जो है ये हमारे पास आ गया 1 और 10 के दरमियान। जब 7.2 हो जाएगा तो ये -3 आ जाएगा ऊपर में। ठीक है जी, उसके बाद कहता है डू नॉट इंक्लूड अननेसेसरी ज़ीरोज़ आफ्टर द डेसिमल इज़ a। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 4500 वाली एग्जांपल में हमने ज़ीरोज़ को कंसीडर नहीं किया था यहाँ पे, उसी तरह से ये कह रहा है कि आप यहाँ पे ज़ीरोज़ को इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है जी, ये एग्जांपल उसने आगे लिखी है, जैसे 3.5 × 10⁻4 है, तो ये 0 0 जो आ रहे थे हम इनको नहीं लिखेंगे। और ज़ीरो जो है वो सिंपली ज़ीरो लिखा जाता है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये देखें जी, यहाँ पे आपके पास आगे 2 और पॉइंट और आगे देखिए कितने ज़ीरोज़ हैं। ये ज़ीरो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पॉइंट के बाद फ़ौरन वाला ज़ीरो है, ये साथ आएगा, उसके बाद वाले जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो नहीं लिखे जाएंगे। अब ज़ीरो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बैक हम मूव करेंगे, 6 पॉइंट हम लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो 10⁻6 लिख देंगे साथ में और 2.0 आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट। सिंपली आप याद रखें कि आपने पहला डिजिट रखना है और उसके बाद पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट को जितना मूव करेंगे उतने 10 की पावर्स बनती जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में आप देखें, आपके पास यहाँ से 0 0 9 और 8 ये 4 पॉइंट्स थे।
4 डिजिट से सॉरी तो 4 डिजिट्स पॉइंट मूव किया तो आप 10 डेज पर क्या लिख देंगे 4.89 इंटू 10 डेज पर 4। इसी तरह से अब देखें जी, अब आपके पास लेफ्ट साइड पे जीरोस आ गए हैं, अब पॉइंट को आप राइट साइड पे मूव करोगे और पावर क्या होगी माइनस में आएगी। ठीक है जी, अब ये पॉइंट मूव करेगा 4 पे आएगा तो ये कितने डिजिट्स मूव किया है 1 2 और 3। ये आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि पहले अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है इट मीन्स पॉइंट यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो यहाँ से पॉइंट मूव किया था तो हमने काउंट किए थे। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग वाला ज़ीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये मतलब आप समझेंगे काउंट ही नहीं हम इसको कर रहे। हमारी वैल्यू शुरू होती है जहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से शुरू होंगे तो ये 3 डिजिट्स बन रहे, इसलिए हम लोग -3 पावर रखेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, उस पर देखें कितने डिजिट्स हम बैक मूव किए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और फिर आगे हम 9 पे चले जाएंगे जो हमारे पास है 1 से 10 तक के दरमियान की वैल्यू। ज़ीरोज़ को सारों को मूव कर लेंगे, 9 के बाद कुछ नहीं है मतलब जिसके बाद नहीं है उसके बाद .0 आप लगा सकते हैं। आप ना भी लिखें .0 तो इट्स ओके। .0 इसलिए लिखते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन ज़ीरोज़ को। ठीक है जी, ये जो यहाँ पे होते हैं पॉइंट के साथ इन ज़ीरोज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए हम लोग .0 लास्ट पे लिख लेते हैं। ना लिखें तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन 5 है 73 इंटू 10 रेज़ पावर 3 है। ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ए जो होता है वो 1 से 10 के दरमियान होता है। 73 जो है वो 10 से ग्रेटर है। हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे 7.3 बन जाएगा, मतलब 10 रेज़ की पावर 4 हो जाएगा। ये आपकी करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन है। जब लास्ट क्वेश्चन है आपका जी 6 के आगे पॉइंट चला जाएगा तो 6.5 इंटू 10 रेज़ पावर। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, आपके पास था 10 रेज़ पावर 2 थी। ठीक है, यहाँ से आप जब पॉइंट को 6 के आगे लेके गए तो 10 रेज़ की पावर -1 आ गया, यहाँ पे साथ में आ गया -1, तो 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है जी, ऐसे आपके पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। मतलब अब आपको साइंटिफिक नोटेशन दी होगी, आपने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन जैसे हम लोग डेसिमल्स को इस तरह से लिखते हैं आप उस तरह से उसको लिखेंगे। याद रखिएगा अगर माइनस में पावर्स होंगी तो उसको लेफ़्ट साइड पे ऐड कर देंगे वैल्यूज़ को, अगर प्लस में है तो राइट साइड पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी, अब देखें अब ये 2 है तो हम क्या करते थे, पॉइंट को जब हमारे पास प्लस की वैल्यू होती थी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते थे। इस पॉइंट को अब हम इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, 10 रेज़ पावर 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 804। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे देखें 3 के बाद 3 इंटू 10 रेज़ पावर 5 है। अब हमें नहीं पता कि बाद में कौन से डिजिट्स थे, लेकिन हमें कहा गया 10 रेज़ पावर 5, तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ थे तो हम 5 ज़ीरोज़ लिख देंगे सिंपली। ओके जी, नेक्स्ट है 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर -2 मतलब हमने पॉइंट्स के लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ ऐड करने हैं। जब यहाँ से पॉइंट हमारा मूव करेगा, ये पॉइंट जब हमारा यहाँ पे मूव करेगा 1 से पहले, ये अगर बन जाएगा 0.15 तो ये बन गया हमारे पास -1 वैल्यू होगी 10 की। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, एक और ज़ीरो को लिखेंगे और फिर उससे भी पॉइंट को इधर मूव करेंगे तो ये हमारे पास 0.15 होगा, तो फिर इट मीन्स कि ये -2 के इक्वल आ गया। ठीक है, 2 डिजिट्स मूव करेगा तो फिर बनेगा ना, तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे -2 की जगह पे यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 0 और 1 और ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा और पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं होता तो 0 होता है। ठीक है जी, आप ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट है 1.77 इंटू 10 रेज़ पावर 7, तो 10 रेज़ पावर 7 मतलब राइट साइड पे ज़ीरोस ऐड करते हैं, 7 ज़ीरोस हमने ऐड कर दिए। ठीक है जी, और उसके अलावा इस पॉइंट 1 को भी हमने यहाँ से मूव कर देना है। ओके जी, देन ज़ीरोस हमारे पास यहाँ पे, अब आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है मैम हमने यहाँ पे 5 ज़ीरोस ऐड किए हैं। असल में हुआ क्या है, आपने करना ये होता है कि पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स रहे, 7 डिजिट्स बने। अब जब आप इस पॉइंट को मूव करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें 1 से काउंट करना शुरू करेंगे कि आगे 7 डिजिट्स होने चाहिए। 1
2 और 5 ज़ीरोज़ हो गए तो कितने हो गए 7। इस तरह से आपने इसको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको राइट की तरफ निकालोगे। अच्छा, एक स्टूडेंट्स आप मेरी बात याद रखें, एक टेक्निक है कि अगर आपके पास 10 की पावर प्लस में है ना, तो आपने इस पॉइंट को राइट की तरफ निकाल देना है। मतलब अब इस पॉइंट के आगे जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो पावर वाली वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। मतलब पावर की जितनी 7 लिखा हुआ ना, तो 7 वैल्यूज़ इस पॉइंट के बाद आ जाएं। अगर आपको वैल्यू 10 की माइनस में है ना, तो इस पॉइंट को आपने राइट साइड पे निकालना है। राइट साइड पे अगर यहाँ पे आपके पास पॉइंट से पहले जो एक वैल्यू आएगी, बाकी सारी वैल्यूज़ आप में 0 लिख देनी है। मतलब माइनस आई है तो आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ये आप ऐसे याद रख लें कि जैसे हमारे पास ये एक डेसिमल लाइन, नंबर लाइन जिसको हमने पढ़ा था, हमने चैप्टर 1 में नंबर लाइन पढ़ी थी। यहाँ पे होता था 0 और यहाँ पे आपके पास 1 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ होती थी जो राइट साइड पे, ठीक है। राइट साइड मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ को यहाँ पे मूव करेंगे और -1 -2 आपके पास लेफ़्ट साइड पे होता था। इसी तरह से आप इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं कि जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी 10 की, तो हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है। मतलब राइट साइड पे उतने डिजिट्स आने चाहिए। जब माइनस में होगी तो मतलब लेफ़्ट साइड पे उतने ज़ीरोस ऐड करने हैं, ठीक है जी। अब ये देखें लेफ़्ट साइड पे आ गया, -6 आ गया। अब आप लेफ़्ट पे आ जाएँ, इस पॉइंट को याद रखें, ठीक है। आपने ये आंसर नहीं देखे ना अभी, तो आप ये देखें, हम इस पॉइंट को याद रखते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे तो एक तो हमारे पास 5 तो वैसे ही आएगा। अब हमने क्या करना है, कितने में वैल्यूज़ चाहिए 6, एक तो आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, 6 वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो 0 0 0 कितनी हो गई, 4 हो गई, 5 और ये 6 हो गई। इसके बाद पॉइंट को लगा देंगे और पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता, उधर 0 लगाते हैं। तो क्या ये आंसर और ये आंसर सेम नहीं है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये एक इजी मेथड है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरह से 4 में देखें -5 है। अब 4 सिंगल वैल्यू थी तो लेफ़्ट साइड पे आप क्या करेंगे, जो 5 ज़ीरोज़ हैं वो ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें 4 के पॉइंट 4 के बाद था ना, तो यहाँ पे आपने 4 ज़ीरोज़ ऐड किए तो ये 5 वैल्यूज़ बन गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने 5 लिखा था, अब याद रखें कि यहाँ पे कुछ नहीं था ना, तो यहाँ पे भी ये देखें सिंगल 4 के बाद पॉइंट था। आपके पास ये वैल्यू असल में होती क्या है, ये होती है 4 पॉइंट, ऐसे होती है वैल्यू। तो अब आप इसको भी इंक्लूड करोगे, पॉइंट से इधर मूव करोगे। 4.0 है जैसे, तो जैसे यहाँ पे हमने 5 को यहाँ पे रखा था और इस पॉइंट के बाद हमने 5 वैल्यूज़ ऐड की थी ना, अब इस पॉइंट्स के लेफ़्ट हम 5 वैल्यूज़ ऐड करेंगे, ठीक है जी। आई होप समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। अच्छा जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डू लाइक द वीडियो और बेल आइकन को भी दबा देना। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस वैल्यू है, मैंने आपको अभी समझाया है कि आप क्या करेंगे, 3 के बाद पॉइंट है, अब पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे, 8 वैल्यूज़ ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए ज़रा 8 वैल्यूज़ नहीं होगी, ये देखें आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा 1 ज़ीरो रह गया। ये आपके पास आ गई जो 3 था, और यहाँ पे आपके पास कितनी बन गई, 8 ज़ीरोज़। जैसे 3 3 6 और 7 8, 10 डेज़ पावर 8, मतलब ये आपके पास ये 10 डेज़ पावर आ गया और ये 3 वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पे भी कैसे था कि 3 पॉइंट था और आगे क्या आ गए, 10 की पावर जो आ गई वो 8 ज़ीरो आ गए, ठीक है। जहाँ पे अगर आपके पास सिंगल डिजिट होगा उसका मतलब है उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। जब आप लेफ़्ट साइड पे ऐड करोगे तो आप उस डिजिट को भी इंक्लूड करोगे, जब आप राइट साइड पे लिखोगे तो उस डिजिट को इंक्लूड नहीं करोगे। नेक्स्ट आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ ऑफ द इक्वेटर इज़ अबाउट दिस मीटर्स उसने बताया हुआ है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने कितने डिजिट्स, पॉइंट हमारा ये 0 के बाद है, ठीक है जी। ये लास्ट 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट है हमारा ये,
अब आपने क्या करना है, आपने ज़ीरोस मूव करने हैं। कितने ज़ीरोस मूव करोगे आप, क्या करोगे, ये 4.0 लिखोगे, क्योंकि हमारी वैल्यू ए जो है हमारा 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए। ये हमारा ए आ गया, मल्टीप्लाई बाय, अब बाकी वैल्यूज़ को काउंट कर लो। 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा यहाँ पे। और ये 4.0075 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, 4.0075 इंटू 10, क्योंकि 75 जो है वो आपके पास क्या है, वो वैल्यूज़ हैं। अगर ज़ीरोज़ होते तो हम इनको नहीं लिखते, लेकिन ज़ीरोज़ नहीं है। 75 जो है वो एक डिजिट्स है, क्योंकि जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे और फिर आपको कहा जाएगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो फिर आप 75 को भी इंक्लूड करोगे। डेट्स वाई आपको ये हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, 10⁻7 आ गया हमारे पास मीटर्स। देन मूव करेंगे, कहते हैं डायामीटर ऑफ मार्स इज 6.779 इंटू 10⁻3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखें आपके पास है 6.779। अब 779 बच्चों आपके डिजिट्स हैं, ये जो हैं आपके ऐसे डिजिट्स हैं जिनकी कोई वैल्यू है, इस वजह से आपके पास ये पॉइंट के बाद लिखे गए हैं, लेकिन आप इनको पॉइंट के बाद कंसीडर नहीं करोगे। अब आप पॉइंट यहाँ से मूव करोगे आगे की तरफ। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 6779 किलोमीटर। कैसे, इस पॉइंट को आपने यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, तो पॉइंट के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये 3 वैल्यूज़ पॉइंट के अंदर आ गई हैं, 779। ठीक है जी, ये आपके पास सर्कमफेरेंस डायामीटर बन गया मार्स का। क्वेश्चन नंबर 6 है, डायामीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10⁻4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपली आपको देख के पता चलना चाहिए 1.2756 इंटू 10⁻4 है। तो इस पॉइंट को जब आप 4 डिजिट्स इस 6 पे आएगा, अब आप देखेंगे कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आएगा, 12756, 4 डिजिट्स पॉइंट आगे मूव कर जाएगा, तो ये आपके पास 12756 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। और ये बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।